थोड़ा यज्ञ के बारे में आपको बता दें। यज्ञ से कल्याण कैसे होता है ये भी तो जानना जरूरी है। ये आग जो है, आग के पास एक ऐसा गुण है, इसीलिए तो इसे देव कहते हैं, अग्निदेव। ये भी हमारे कल्याण के लिए, इसके पास भी गुण है। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का जो स्वाभाविक गुण होता है, उसे ये आग जहाँ वो पदार्थ उसमें पहुँचा तो उसके उस स्वाभाविक गुण को ये कई हजार गुना बढ़ा देती है और बढ़ा के हवा को सौंप देती है। अस्वाभाविक गुण जिस पदार्थ का, उसे जला के नष्ट कर देती है। ये सबसे बड़ा गुण अग्नि में है। अब देखिए, स्वाभाविक अस्वाभाविक गुण समझ लो। स्वाभाविक गुण की परिभाषा है कि जो गुण जिस पदार्थ का जब जन्म हुआ उस दिन से लेकर के जब तक वो रहे तब तक उसमें विद्यमान रहे, उसे स्वाभाविक गुण कहते हैं। जैसे घी है, घी जिस दिन बना और जब तक रहेगा तब तक उसमें दो गुण होते हैं। बताओ कौन से होते हैं? नहीं मालूम। देखो, एक तो वो ताकत देने वाला पुष्टिकारक गुण होता है इसमें, अब एक सुगंधी का गुण होता है, होते हैं। ये उसके स्वाभाविक गुण हैं। जब तक घी रहेगा तब तक वो उसमें विद्यमान है। एक चम्मच घी आपने खाया तो उससे बल और सुगंधी जो कुछ मिला वो आपको पता चला, दूसरे आदमी को पता नहीं चला। अब वो एक चम्मच घी अगर अग्नि को आपने समर्पित कर दिया तो बड़ी बड़ी दूर तक लोग जान जाएंगे कि हाँ, घी जो है आग में किसी ने डाल दिया। क्यों? अगर वो जल गया होता तो पता नहीं चलता लोगों को। उस अग्नि ने उसके अंदर जो गुण था सुगंधी वाला, उसे हजारों गुना बढ़ा के हवा को सौंप दिया और हवा जिधर को लेके चली, जिन जिन लोगों को प्राप्त हुआ उन्हें उससे पूरा लाभ हुआ। उसके अंदर जो ठोस रूप में जो गुण उसका कैद था उसे अग्नि ने सूक्ष्म परमाणुओं में बदलकर अग्नि को सौंप दिया। मिर्च है, मिर्च आप जेब में डाले कितना घूमता रहा, कोई पता नहीं कर पाएगा। अब वही मिर्च आप अग्नि में डाल दो तो बड़ी बड़ी दूर तक लोगों को पता चल जाएगा। क्यों? उस मिर्च का जो स्वाभाविक गुण था उसकी क्षमता को अग्नि ने हजारों गुना बढ़ा दिया। अब इसका काम है कि मैं तुझे दे रहा हूं, ये जो है वायु को सौंप देता है। इसी तरह से अब अस्वाभाविक गुण को ले लीजिए। जैसे बरसात में हर मकान में सीलन आ जाती है, अब बदबू देता है, और जब गर्मी आई तो वो दूर हो जाता है। तो उस मकान का वो स्वाभाविक गुण नहीं है, वो तो किसी कारण से बना और किसी कारण से अपना खत्म हो गया। कहीं पर कोई मरा हुआ शरीर पड़ा है और वो सड़ रहा है, सड़ांध फैला रहा है, वो सड़ांध उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, वो तो किसी कारण से बना है। अगर स्वाभाविक गुण होता तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से वो सड़ांध देता। ऐसे मृतक शरीर को यदि आप अग्नि में डालोगे तो उसे जला के भस्म कर देगी, नष्ट कर देगी, उसकी किसी चीज को आगे बढ़ने नहीं देती। जो कुछ चीज बढ़ के निकलती भी है इससे, उसके लिए जो अंत्येष्टि होती है उसमें घी सामग्री इसीलिए लगाया जाता है कि उस चीज को दबा दिया जाए। इस तरह से ये जो हम पदार्थ इसमें डालते हैं वो हमारे निरर्थक नहीं जाते। और जैसे हम कोई किसी को कुछ खिलाना चाहें तो जो हमारा हितैषी होगा उसी को तो खिलाएंगे। अच्छे अच्छे लोग दावत करते हैं तो प्रधान, सरपंच, कोटेदार, मास्टर साहब ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उसे बुलाते हैं जिसके यहाँ कभी खा के आए। लेकिन इसमें जो आप आहुत करेंगे वो आपका मित्र, शत्रु, अड़ोसी, पड़ोसी, पेड़ पौधे, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, कीड़े मकोड़े, जितने प्राणधारी हैं सबको लाभ करता है। इस तरह से ये यज्ञ जो है कल्याण करता है।